नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 12 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी या पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। इसलिए आप यहाँ पर बिना हिचक के वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और वीडियो को आप बिना मिस करके देख पाएंगे। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न में क्या पूछा है। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, बस इतना ही है। अब इस तरह का सवाल में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो 395 अगला 373 है, ऐसे इसके साथ इसका हम सबका डिफरेंस निकालते जाएंगे तो हमें आंसर पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर 395 से अगला क्या है, 373 है, कम हुआ है। तो कम होने पर क्या करना होता है, माइनस। तो 395 से अगर हम -22 कर देंगे तो 373 आएगा। अब 373 से भी अगर हम -22 कर दें तो 351 आएगा। अब 351 से अगर हम -44 कर देंगे तो 307 आएगा। अब अगला क्या करेंगे, यहाँ पर दो बार हमने -22 किया तो हम दो बार -44 करके देखते हैं। अब 307 से -44 करने पर 263 आएगा। अब 22 का डबल है 44, तो अगला हम डबल कर देंगे 88। तो 263 से -88 करेंगे तो 175 आएगा। और 175 से भी फिर दो बार करना होगा, 88 करेंगे तो 87 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आया, 263। ये आपका ए ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब यहाँ पर देखिए ये 1 नहीं है, ये क्या है, आई है, और इधर ये 0 नहीं है, ये ओ है। याद रखना, ये कन्फ्यूज मत होना इससे। अब ए बी सी डी दिया गया है ऊपर, नीचे I3, L4, O7 और R6 है। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब है देखिए। अब यहाँ पर I का प्लेस वैल्यू हम लिख देंगे। I का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9। अब इस 9 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यही 3 है ये। अब अगला में क्या है, L है। L का प्लेस वैल्यू 12। अब इस 12 को भी हम यहाँ से 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यही 4 है ये। अब तीसरा में क्या है, O है। O का प्लेस वैल्यू 15 है। अब 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर कितना है, 7 है। अब अगला भी हम देख ही लेते हैं, R का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18। 18 को भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 6। तो बाकी तीनों में ठीक ही है, लेकिन तीसरे वाला में O यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 7। तो आपका C अलग होगा यहाँ पर। तो C किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में C दिए गए हैं, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न में हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर नंबर देखिए, बड़ा नंबर नीचे के तरफ है, तो हम इसको कॉलम में बनाएंगे या वर्टिकली बनाएंगे। तो हम पहले आगे वाला नहीं बना सकेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या होगा पता ही नहीं, तो कैसे बनाएंगे। हम लास्ट पीछे से देखेंगे। अब 20 का भी हम बना सकते हैं, यहाँ पर 13 और 4 से 29 कैसे बना सकते हैं। हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 13 को 13 लिख देंगे, प्लस कर देंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना होगा, 13 प्लस 4 का स्क्वायर कितना, 16 तो 13 और 16 29। तो 29 इस तरह से भी आ सकता है। अब अगला में कंफर्म करेंगे हम। तो 14 प्लस 20 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया था 20 का, तो यहाँ पर 3 है 20 में, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 14 प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 9। अब इन दो को प्लस करेंगे तो 14 है, सॉरी 14 प्लस 9 कितना, 23। लो 23 भी आ गया, मतलब लॉजिक हमको पता चल गया। अब पहला भी हम वैसे ही बनाएंगे। तो 12 है, 12 को 12 लिख देंगे और 20 में कितना है, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 12 प्लस
25 कर देंगे तो कितना होगा 37 होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा 37 आएगा। तो 37 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये दिए गए फिगर में आपको कितना वर्ग है वही हमको निकलना है। तो चलिए अब हम इसको गिनती करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ऐसे मिला है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये भी इन चार को मिला के एक वर्ग बनता है। एक हुआ, यहाँ पर भी एक बनता हुआ दिख रहा है। 2 हुआ, यहाँ पर भी एक हुआ। 3 हुआ, यहाँ से यहाँ एक। 4 हुआ, ठीक है। अभी तक कितना हुआ, 4 हुआ। अब यहाँ पर देखिए, ये एक बनेगा 5, ये एक बनेगा 6, ये एक बनेगा 7, ये एक बनेगा 8, ये एक बनेगा 9, ठीक है। तो कितना हुआ 21 और 9 30 ट्राइंगल हमको मिल चुका, सॉरी स्क्वायर हमें मिल चुका है। रुकिए इतने में ही ख़त्म नहीं हुआ और मिलेगा। यहाँ पर देखिए 30 हुआ। अब यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये एक बनेगा, अब 2 मिला के पहले बनाए थे, अब हम 3 मिला के एक बना रहे हैं। तो एक ये हुआ और एक ये भी होगा, तो और 2, तो 30 + 2 कितना हुआ 32। यानी कि इस फिगर में टोटल आपको 32 वर्ग मिलेगा, यानी कि स्क्वायर मिलेगा। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, फाइंड द ऑल्टरनेटिव्स दैट कैन बी ए मेंबर ऑफ द गिवन क्लास। मतलब इसके साथ इसका जो संबंध है उसी प्रकार यहाँ पर भी वैसा ही संबंध बनना चाहिए, लेकिन ABCD में से कौन सा वाला से बनेगा वही हमको निकलना है। तो चलिए हम पहला जो दिया गया है उसको हम चेक करेंगे किस तरह का लॉजिक से ये बना हुआ है। तो पहले हम इनका प्लेस वैल्यू से पता करेंगे। बी का प्लेस वैल्यू 2 है, एन का 14 है और टी का 20 है। इधर भी का 22, पी का 16 और पी का 16 और डी का 4। अब यहाँ पर देखिए 20 इधर 22 क्या हुआ है +2 हुआ है। इधर 14 एन, इधर पी 16, इधर भी +2 हुआ है। और इधर B2, इधर D4, इधर भी +2 ही हुआ है। मतलब तीनों में +2 हुआ है। अब हम ऑप्शन को भी चेक करेंगे। तो M कितना है MTC और इधर EUO। अब इनका प्लेस वैल्यू C का 3, E का 5, तो यहाँ पर +2 ही हुआ है। अब T का 20, U का 21, लेकिन इधर +1 हुआ है, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या है, D है, V है और F है और इधर H X Q। अब इनका प्लेस वैल्यू D का कितना है 4 है, V का 22 है, F का 6 है, H का 8 है, X का 24 है और Q का कितना है 17। मैं यहाँ पर आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि ये आपका D नहीं O होना चाहिए था, वो मेरा टाइपिंग मिस्टेक था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए F और H, यहाँ पर क्या हुआ है +2 हुआ है। इधर 22 24, इधर भी +2 हुआ है। इधर O है ये और इधर Q है, इधर 15, इधर 17, तो यहाँ पर भी +2 हुआ है। तो पहले वाला में जो लॉजिक लगा था सेम टू सेम लॉजिक आपका दूसरे वाला में बी ऑप्शन से बनता हुआ दिखा। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा छठा प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप एमंग मेमल्स, काउस एंड क्रॉस। मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सा वाला वेन डायग्राम सही होगा इन तीनों का। मेमल्स का मतलब क्या है स्तनप्रायी
स्तनपायी प्राणी। काऊ का मतलब गाय और क्रो का मतलब कौआ है। तो ऐसा होता है हर मेमल्स, यानी कि प्रत्येक मेमल के अंदर ही आएगा क्या, काऊ। इसका मतलब काऊ, हर काऊ क्या है, मेमल से। COW, काऊ वाला क्या है, मेमल से। हर एक काऊ मेमल में ही आता है, क्योंकि वो अपने बछड़ा को छोटा में अपना ही दूध पिलाती है गाय। जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं वो मेमल में आते हैं। ठीक है। अब क्रो, कौवे का बच्चा दूध नहीं पीती है, तो क्रो क्या होगा, अलग होगा। तो इस तरह का फिगर आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। अब यहाँ पर 82 है, 89 है, इधर 82 है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, -7 हुआ है। अब इधर 82, इधर 68, इधर -14 हुआ है, इधर 68, 47, इधर -21 हुआ है, और इधर 47, 19, इधर माइनस कितना हुआ है, 28। तो 7 का टेबल चल रहा है, 7, 14, 21, 28, तो अगला कितना होगा, 35 होगा। लेकिन क्या, माइनस, सभी में माइनस चल रहा है। अब 19 माइनस 35 करेंगे तो क्या आएगा, -16 आएगा। तो -16 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका डायरेक्शन का है। ए मैन वॉक्स टूवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM एंड ऑब्जर्व्स हिज शैडो टू हिज राइट। मतलब एक आदमी वो अपने घर की तरफ जा रहा है, पैदल चल के जा रहा है। ठीक है। कब जा रहा था, सुबह के 8 बजे। मतलब 8 बजे का मतलब सुबह का, यहाँ पर AM दिया है तो सुबह का टाइम है। ठीक है। तो ऐसा डायरेक्शन होता है, ऊपर हमेशा नॉर्थ, नीचे के तरफ साउथ, दाएं के तरफ ईस्ट और बाएं के तरफ वेस्ट। अब सुबह के बाद चल रहा है 8 बजे, तो सूरज किधर होगा, सन पूरब के दिशा में होगा। ठीक है। अब जब वो चल रहा था तो उसका छाया किस तरफ था, उसके राइट साइड में था, दाएं की तरफ था। तो वो किस दिशा से, उसका घर किस दिशा में था और वो जा रहा था, वही हमको निकलना है। मान लीजिए वो इधर पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा था, तो अगर इस तरफ पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है तो इसका ये ई का छाया किस तरफ गिरेगा, इस तरफ गिरेगा। तो इस तरफ का इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। लेकिन यहाँ पर राइट बोला है, राइट की तरफ उसका छाया मिट्टी में गिरता है, तो ये आपका ईस्ट से नहीं होगा, तो ये हटा देंगे। अगर वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो इस आदमी का छाया किस होगा, किस तरफ होगा, पीछे के तरफ होगा। तो न दाएं न बाएं, डायरेक्ट पीछे होगा, तो वेस्ट भी नहीं होगा। अब अगर वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, इसका छाया किस तरफ गिरेगा, इस तरफ गिरेगा। तो इसका ये साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो नॉर्थ की तरफ भी नहीं जा रहा है। अब अगर वो आदमी नॉर्थ से साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब दक्षिण होता है, तो दक्षिण की तरफ आ रहा है, तो इसका छाया किधर गिरेगा, इधर गिरेगा। जब कोई आदमी इधर आ रहा है और इधर छाया है, तो ये इसका किस साइड होगा, राइट साइड होगा। तो वो आदमी किस तरफ जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, इफ लिसन इज कोडेड एस इतना, तो हमें साइलेंट का कोड निकालना है। तो लिसन से वो क्या है, यहाँ पर देखते हैं, LISTEN, लिसन का कोड क्या है, 5 9, उसके बाद 3 4, उसके बाद 1 और 7। ये है लिसन का कोड। अब हमें साइलेंट का कोड निकालना है, SILENT। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू का कोई फंडा नहीं है। यहाँ पर देखिए एस का सीधा क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 होगा। आई का सीधा क्या है, 9 आई का कोड है। एल का मतलब 5 है, तो फिर ई 1 होगा। एन क्या है, 7 है, और टी क्या है, 4 है। तो 395 174 कहाँ पर है, 395 174 डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, फाइंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड व्हेन द टाइम इज 2:20 PM। मतलब हमें
घंटे और मिनट के बीच के सुई का एंगल निकालना है। तो 2:20 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है वही हमको निकालना है। यहाँ पर 2 PM दिया गया है, मतलब 220 PM। ये PM दिया हो या AM दिया गया हो, एंगल हमेशा बराबर ही निकलता है। तो इसका फार्मूला क्या है, थीटा बराबर 30H माइनस 11/2 इंटू M। अब ये H का मतलब आवर है, आवर का मतलब घंटा और M का मतलब मिनट। यहाँ पर 2:20 मतलब 2 घंटा 20 मिनट हुआ है। तो 30 इंटू H को हम 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 बजे है तो इंटू 2 माइनस 11/2 इंटू M मतलब मिनट कितना है, 20 मिनट हुआ है तो 20 कर देंगे। अब 2 से 20 को 10 बार हम कट सकते हैं। तो इधर कितना होगा, 30 इंटू 2 60 माइनस 11 इंटू 10 110। अब 60 माइनस 110 कितना होगा, -50 होगा। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा किसी भी कोण या एंगल कभी भी माइनस नहीं होता है, तो माइनस को हम काट देते हैं, ठीक है। तो कितना डिग्री बना है, तो फिर 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो ए ऑप्शन में 50 दिया गया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न। 3 of the following 4 number pairs are alike in a certain way and one is different. Find out the odd one. तो यहाँ पर इन चारों में से 3 में किसी भी तरह से समानता है और एक अलग तरह का है, यानी कि विषम है। तो वही हमें विषम वाला पहचानना है इन चारों में से। तो 7:11 क्या है फंडा, देखिए अगर हम 7 इंटू 3 कर दें तो कितना होगा, 21 होगा। 11 इंटू 3 करेंगे 33 होगा। 9 इंटू 3, सभी में हम 3 कर देंगे ये पहले वाला के साथ, ठीक है, 27 होगा। और लास्ट में 13 है, 13 इंटू 3 39 होगा। सभी में 3 इंटू 3 कर दिया, ठीक है। पहले 7, 11, 9 और 13। अब उसके साथ चारों में इंटू 3। अब जो भी आया उसके साथ हम क्या कर देंगे, -10 कर देंगे। तो क्या होगा, 21 माइनस 10 11, 33 माइनस 10 23, 27 माइनस 10 17, 39 माइनस 10 29। तो यहाँ पर 11 आया, यहाँ पर 23 आया, यहाँ पर 17 आया, यहाँ पर 29 आया। मतलब यहाँ पर 25 नहीं, आपका 23 आना चाहिए था, तो ये अलग हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर विषम हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होता है। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। यहाँ पर क्या बोला है, 6 आदमी है, वो 6 आदमी है, वो सभी एक गोल मेज के बाहर बैठे हुए हैं और सभी किधर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो ऐसा होगा, 6 आदमी है, सभी ऐसे सेंटर की तरफ, यानी कि बीच की तरफ, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। X इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। अब राइट और लेफ्ट किधर होता है, ये आपका क्या होता है, इधर घड़ी के विपरीत दिशा में हमेशा राइट होता है, और घड़ी के दिश ऐसा होता है, घड़ी के जिस तरफ घड़ी घूमता है उस तरफ क्या होता है, हमेशा लेफ्ट होता है। ये बात याद रखना है। अब यहाँ पर क्या बोला है, X इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। V के लेफ्ट में X बैठा है, लेकिन दूसरे स्थान पर, सेकेंड, तो पहला नहीं दूसरे स्थान पर यहाँ पर X होगा। अब T इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ X। X का पहला इधर होगा लेफ्ट, दूसरा इधर, तो यहाँ पर कौन है, T है। तो T का स्थान यहाँ हो गया। अब W इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ U। अब U यहाँ पर अभी तक U नहीं आया, तो हम W को नहीं बना सकेंगे। अब U इज द ओनली वन सिटिंग बिटवीन, अब यहाँ पर U इज द ओनली वन सिटिंग बिटवीन X एंड V। X और V के बीच में सिर्फ U बैठा है, तो U यहाँ होगा। अब यहाँ पर क्या बोला था, एक छोड़ दिया था हमने, क्या, W इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ U। U का राइट दूसरे स्थान पर कौन है, W है, तो यहाँ W होगा। तो एक बंदा छूटा, कौन, S का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब हु इज सिटिंग बिटवीन X एंड T। X और T के बीच में कौन बैठा है वो पूछा है हमें। तो कौन बैठा है, X और T के बीच में S बैठा हुआ है। तो S किस ऑप्शन में है, C ऑप्शन में है। तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।